साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जंगल कट रहे थे लेकिन कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी को देख करके पेड़ खुश हो रहे थे। उनको एक गलतफहमी थी कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके ही समाज की है। मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। पहले शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव। संयोग से या यूं कहें साजिश के तहत दोनों पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों से इस तरीके के काम करवाए जा रहे हैं कि उनके समाजों की जड़ों में मट्ठा डलवाया जाए। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, घोषणा करते हैं कि राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल करवाया जाएगा। अब मोहन यादव सरकार का उच्च शिक्षा विभाग घोषणा करता है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी तमाम किताबों को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाएगा। इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मोहन यादव जी से एक अनुरोध। ये बार बार शिक्षा के भगवाकरण के तहत पाठ्यक्रम बदल करके छात्रों को भ्रमित मत करिए। एक बार में ही सीधा सीधा आदेश पारित करिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की तमाम किताबों को हटा करके सीधे सीधे पाठ्यक्रम में गीता, रामायण, वेद, पुराण इन सब को शामिल करवाया जाए और शिक्षा पूरी तरीके से धार्मिक और पोंगापंथी कर दी जाए। कोई छात्र साइंटिफिक टेम्परामेंट का ना होने पाए ताकि वो सरकारों से सवाल जवाब भी ना कर पाए। नेशनल जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरपरस्ती में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को साफ साफ निर्देशित किया है कि इन 88 पुस्तकों का सेट खरीदिए। उसमें हैरत की बात देखिए, इन 88 पुस्तकों में से अकेले 14 पुस्तकें आरएसएस नेता दीनानाथ बत्रा द्वारा लिखी गई हैं। महज ये 14 पुस्तकें नहीं बल्कि इनके अलावा सुरेश सोनी, अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख, संदीप वासलेकर जैसे तमाम संघी विचारकों की पुस्तकें इन 88 पुस्तकों में शामिल है। इस बात को लेकर के आप बीजेपी की आलोचना कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया जा रहा है, लेकिन नेशनल जनमत इसमें एक दूसरा पहलू भी देखता है। वो काबिले गौर और काबिले तारीफ है कि आरएसएस यानी कि बीजेपी की सरकारें अपनी विचारधारा का पालन करवाने के लिए कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि किसी भी प्रदेश की बीजेपी यानी कि भगवा सरकारों को देखिए, वो विचारधारा से समझौता किसी कीमत पर नहीं करते। चुनाव हारे या जीतें, दिखाने के लिए भले ही किसी जाति के व्यक्ति को मंत्री बना दें, प्रदेश अध्यक्ष बना दें, कोई और पद दे दें, लेकिन पार्टी की मूल विचारधारा से समझौता नहीं किया जाता। यहां ओबीसी एससी वर्ग का जो भी व्यक्ति शामिल कराया जाता है, पहले टेस्ट करके कि हमारी विचारधारा का पूरी तरीके से गुलाम है या नहीं। खैर, शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो एक कतई उचित नहीं है एक खास विचारधारा के लोगों की पुस्तकें, वो भी नफरती विचारधारा के लेखकों की किताबों को जबरन पढ़ने के लिए छात्रों को मजबूर करना कहीं से भी उचित नहीं है। उसमें भी उच्च शिक्षा विभाग का तुर्रा ये कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उसी में कहा गया है कि भारतीय ज्ञान परंपराओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना है। जब किसी सरकार और संगठन के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब ही पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, ढकोसला और नफरतवादी विचारधारा हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। बहरहाल, विपक्ष मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से इस बदलाव का विरोध कर रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए। सवाल ये उठता है, आखिर इससे बीजेपी और आरएसएस को लाभ क्या होता है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस की मूल सोच समझिए, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी चिंतन से तकलीफ है।
इसलिए वो दकियानूसी परंपराओं को भारतीय परंपराएं कह करके छात्रों पर थोपती है, क्योंकि अगर छात्रों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया तो वो सवाल करेंगे। ये सरकारें सवाल से ही डरती हैं। वो चाहती हैं कि आप कुएं के मेढक बने रहें, ताकि जब भी आप मुद्दों पर सवाल करें तो आपको राष्ट्रवाद की चाशनी और धर्म की अफीम सुंघा करके मदमस्त किया जा सके। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।